पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। जो पीटीआई मुज़ाकरात से उन्होंने बैक ऑफ किया या कॉल ऑफ कर दिया उनको, वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे वो ये है कि नॉन सीरियसनेस है। इतने सारे लोग डाल लिए गए, फिर वो अपनी अपनी पार्टियों से जाके पूछ के आए हैं, फिर जुमा हफ्ता इतवार ऑफ डे ले लिया, इतना इंपॉर्टेंट मुल्की मैटर है, फिर उसके ऊपर लिख के देंगे। मतलब ये वो रेड टेपिज्म टाइप की चीज़ें, ये सुर्ख फीता टाइप जैसे ब्यूरोक्रेसी में चलता है, वो यहाँ पे मामला चल रहे थे। फिर उसके अलावा वो कहते हैं मुलाकात आपसे कहते हैं करवा दें, आपके इख्तियार में नहीं है मुलाकात करवाना। और दूसरी तरफ इतवार को या सुबह सुबह मुलाकात, जेलें खुल जाती हैं। तो आपकी तरफ से नॉन सीरियसनेस नहीं है, आपकी तरफ से ये एक तासुर मिला है कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो इस वजह से वो निकले। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो इल्ज़ामात तो जो भी लगा लें, हमारे पास भी 20 इल्ज़ामात हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन हकायक और जो मोटी बात है या बॉटम लाइन जिसको कहते हैं वो क्या है कि हुकूमत ने तो अनाउंस किया था कि 28 जनवरी को हम आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनका तहरीरी तौर पे वे फॉरवर्ड हम आपको उस चौथी नशिस्त में दे देंगे। तो मुझे बताएं कि कौन सी क़यामत आ रही थी कि उससे पहले उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। तो इससे ये बड़ी बात है। तो वो जो भागे हैं मुज़ाकरात से या जो निकले हैं या मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं या नॉन सीरियस अगर कोई है, वो पीटीआई है। ये जितने भी बहाने वो कह रहे हैं वो 28 तक इंतजार कर लेते ना। अगर 28 तक वो वेट कर लेते तो हम पता चल जाता हम कितने सीरियस हैं कितने नॉन सीरियस। दो चीजें हैं सर उसमें। एक तो वो कहते हैं कि चलें, आपने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करना था, वो ऐलान कर दें, आप बनाए, बेशक बाद में आप कह दें बनाना है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जमात के हुजूर वाला बहुत से सीनियर लोग वो जब बैठ के कहेंगे 9 मई पे तो बन ही नहीं सकता, मतलब कमेटी में जो भी बात हो रही है टीवी पे प्रोग्राम्स में बैठ के वो इंटरव्यूज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये सब जुडिशल मैटर और वहां पे तो सजाएं हो रही हैं, ये तो बनना ही नहीं है। तो आपने पहले मैसेज दे दिया कि भाईजान ये तो हमने करना ही नहीं है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर 28 तारीख का तहरीरी तौर पे भी इंतजार कर लेते। अगर आपको लगता है कि हमने मानना ही नहीं था तो हम आपको लिख के दे देते और हम नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। तो 28 तारीख तक अगर वेट कर लेते तो हम तहरीरी तौर पे लिख के दे देते। अगर इनको लगता है हमने यही कहना था कि हमारी तरफ से जवाब है, ये भी तो मुमकिन था ना कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन पहले फेज में बन जाता, अगली बात बाद में होती। बहुत चीजें मुमकिनात तो बहुत नहीं। देखिए, ऐसे नहीं होते मुज़ाकरात। हम किसी के पीछे पीछे नहीं भागते। हमने मुज़ाकरात को जो है वो अगर वो वॉकआउट कर गए हैं और अभी भी उनका ये मौक़िफ़ नहीं है कि आप अब अनाउंस कर दें, ये मौक़िफ़ नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने जो गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये कहा है कि अगर अब आप कोई हमें ऑफर करेंगे तो फिर हम खान साहब से मुशावरत करके आपको बता देंगे। इंतहाई राना साहब, पीटीआई वालों का अक्सर यही कहना था कि ट्रंप आएगा तो प्रेशर आ जाएगा। पूछना यह चाहता हूं, ये मुज़ाकराती जो दौर शुरू हुआ है ये उस प्रेशर की वजह से है और इसके साथ साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ाकरात है उनमें कितना प्रेशर है? प्रेशर के बारे में आगाह करें जरा। देखें, इनका ख्याल ये था कि ये पूरी दुनिया घूम के आए थे और हर जगह इनको ठोकर ही लगी थी। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, मकसद मुदाखलत था। कांग्रेसमैन से गली गली कूचा कूचा उनके दर पे बैठे रहे, उनसे आवाज़ उठाई। मकसद क्या था? मुदाखलत। मकसद क्या था? कि इनको कोई रिलीफ मिल जाए। 26-24 नवंबर को जो इन्होंने ड्रामा किया, जो इन्होंने धावा बोला, जो इन्होंने ये FIR कटवाएं, FIR कटवाएंगे तो अदालतों में डिसाइड होगा। इन्होंने कितनों पे FIR कटवाई हैं? नहीं कटवाई। कितनों के पोस्टमार्टम करवाए? नहीं करवाए। तो असल बात तो ये है ना। तो बात ये कि आप जो मर्जी बोलते रहें। FIR के हवाले से वो कहते हैं कि हमने दरखास्त दे दी हुई है, थाना उस पर नहीं कर रहा दर्ज FIR, क्या करें फिर? देखें, ऐसा नहीं है। इनके पास पूरा सूबा है, मेडिकल हो तो अदालतें खुली हैं, अदालतों से FIR कट जाती है। इन्होंने नहीं कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं, जो 13 जिनका ये जिक्र करते हैं उनमें से नहीं इन्होंने FIR कटवाई। अगर दरखास्तें लेके टीम पे ले आए कि हमने इस थाने में इस वक्त ये दरखास्त दी, ये प्रोपेगेंडा है। और रियासत ने गोली नहीं चलाई। इन्होंने शहीद किए पुलिस वाले, इन्होंने शहीद किए रेंजर वाले, इन्होंने 150 एहलकारों को जख्मी किया, 40 गाड़ियां को जलाओ घिराव किया, फिर तोड़ फोड़ की, शेल मारे। तो ये देखें, बात ये कि आप एक प्रोपेगेंडा जिसका नाम हुजूर वाला कम अज कम कोई कमेटी बन, कम अज कम कमेटी हो, वरना एक कमीशन बन जाए तो क्या बुरा है कि आप पर वो उनका इल्जाम है, आपका उन पर इल्जाम है। अगर दोनों तरफ से मिसट्रस्ट हो, ये एक आम सियासी सूरत हाल नहीं है राना साहब। सैयदी गुजारिश सिर्फ ये है कि जहां पर इतना मिसट्रस्ट आ गया और उस पर स्टेक पे क्या हो, पाकिस्तान,
पाकिस्तानी, तो वहां पे एक ऐसा मिडल वे निकालने में क्या मुज़ायका है, क्या हर्ज है कि जिसके थ्रू क्लैरिटी आ जाए? हमने ना नहीं की, उन्होंने वॉकआउट किया है। वो इंतजार कर लेते तो शायद उनको ये चीज मिल जाती। उन्होंने इस चीज का इंतजार भी नहीं किया क्योंकि उनका एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि अल कादर ट्रस्ट में उनको सजा ना हो। ये पूरी जो मैं दुनिया वो घूम के आए वो यही था कि हमें सजा ना हो और रिहाई मिल जाए। जब उनको सजा हो गई, बात को तस्लीम करते हैं हजरत राना साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हाँ, मुस्लिम लीग नून का तो एक ही मौकफ है, हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बानी कर दी। अब पिछले 3 साल से तकरीबन हुकूमत तो आप ही की चल रही है, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने जो रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दी थी वो सियासत का कम बैक कर लिया है? अवाम में पजीराई आपकी इस वक्त बढ़ी है, कुछ क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशी तौर पे पूरा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और लोगों का मूड, लोगों का जहन, लोगों का ख्याल इस मुल्क के बारे में तब्दील हो रहा है। जो ताजिर, और अगले आने वाले 6 से 12 महीने में एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी अच्छा असर आएगा, उसके बजट बेहतर हो जाएंगे, उसको ये जो बेहतरी है घर घर महसूस होना शुरू होगी। तो बिल्कुल ये जो जमात है, आप इसका अंदाज़ा लगा लें ना, इनको सज़ा हुई तो KPK में कोई बंदों ने भी जुलूस नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, खुदा करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ, और उसका फैसला बहरहाल फिर एट द एंड ऑफ द डे आवाम ही करेंगे कि उनको कितनी बेहतरी महसूस हुई। बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना एहसान अफजल साहब, भट्ट साहब फरमा के गए हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, अगले 1.5 साल में पता नहीं दूध शहद की नहरें बह जानी है यहाँ पे, और लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं रहेगा कि यहाँ पे जो इंसानी हुकूक के साथ हुआ है, जो अपोजिशन के साथ हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग इज हंकी डोरी, जबरदस्त जा रहा है जी सारा कुछ। यार बाजवा साहब, आप उन्हें बार बार छेड़ रहे थे, मुज़ाकरात कामयाब हुए, उधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, आपने बड़े तिखे सवाल किए उनको। वैसे इंसाफ की बात, मैंने तो उनसे पूछा था, मैंने कहा कमीशन आप, उन्होंने कहा पहले FIR कराओ, फिर आप पे कहते हैं हाँ जी FIR तो हुई हुई है, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसमें तफ्तीश जो है वो आपने करनी, फिर कहते हैं हाँ जी वो तो हम कर रहे हैं। मेरा बाजवा साहब अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। हाँ। अगर आप गौर करें, एक है इश्क हकीकी, एक है इश्क मजाजी। पाकिस्तान में भी 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं बाजवा भाई, मुज़ाकरात हकीकी और मुज़ाकरात दिखावा। अगर आप गौर करें हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को गौर करें ना, बैरिस्टर गौहर को पहला बयान आधी लाइन का मैं अगर आपको दूं, 9 मई 26 नवंबर कमीशन नहीं बनाना, मुज़ाकरात मैं नहीं करने। हुकूमत कह रही है हाँ भी हाँ, आ जाओ बैठो, मुज़ाकरात जो है, आप क्यों रूठ रहे हैं? मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, हुकूमत स्टिल फिर कायम है। अब नहीं सर, कोई टाइम नहीं है, गौर करें, टाइम वेस्टिंग, व्हाट्सएप टाइम वेस्टिंग सारी की सारी। मतलब मुझे ये बताएं कि मुल्क का इतना इंपॉर्टेंट इशू हो और उस पर हुकूमत कहे कि हफ्ते और इतवार को हम छुट्टी करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों है? यही तो सवाल है बाजवा भाई। जराए जो है PTI के, मेरे मुज़ाकरात हकीकी जो थे उसमें PTI मसरूफ थी। ये दिखावा मुज़ाकरात को छोड़ देना, जो मुज़ाकरात हकीकी थे उसमें हो गई ना, उसमें जब हुई ना तो PTI ने कहा कि मुज़ाकरात अब जो दिखावा था लोगों को दिखाने के लिए, हुकूमत के तिलों में तो तेल नहीं है, मैं आपसे हुकूमत के पास क्या है देने के लिए? नथिंग। तो उन्हें क्या जी उधरों ना हो गई है, उधर नहीं ना हो, इधरों भी ना कर दी है, उधर से ना नहीं हुई, वहां से जो ऑफर्स आई है ना वो इमरान खान साहब ने कबूल नहीं की। ये मैं आपको एक खबर के तौर पे ये बात बता रहा हूँ, और उसमें अगला सेशन भी जो मैं शेख वकास अकरम साहब से पूछ रहा था ना, वो कुछ अर्से बाद आप देख लेंगे, अगला सेशन भी आ जाना उसके अंदर, जो वहां पे उठते हुए ये तय हुआ कि जनाब हम दोबारा मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा, कुछ अरसे के बाद आपको फिर पता चलेगा, वो मिला है, वो कहेगा नहीं मिला, फिर कहेगा हाँ मैंने बता दिया, हाँ मैं मिल गया। ये होना है। आपकी इस ब्रेकिंग खबर का जवाब एक लाइन में सिर्फ ये दूंगा बाजवा साहब, इश्क हकीकी में बंदे के रूहानी दर्जात जो हैं वो बुलंद होते हैं, जबकि पाकिस्तान को गौर करें तो पॉलिटिकल स्पेस और इक़्तिदार के दर्जात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मुज़ाकरात हकीकी से बुलंद होते हैं। बाजवा भाई चलें, ठीक हो गया भट्ट साहब।